इन द लास्ट वीडियो हमने डायबिटिक न्यूरोपैथी को बहुत आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की थी कि ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स यानी शुगर के मरीजों में शुगर लेवल कंट्रोल में ना होने की वजह से उनके जिस्म में मौजूद नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उसके सिम्टम्स असरात अपीयर होते हैं, जाहिर होते हैं, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में फॉल करते हैं। हमने 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस करना था, जिसमें 2 टाइप्स हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी द मोस्ट कॉमन कॉज, द मोस्ट कॉमन form of diabetic neuropathy and the most common cause by the uncontrolled sugar levels। जो न्यूरोपैथी जाहिर होती है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। नंबर 2 प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी, जो बहुत रेयर होती है, मेल्स में होती है, मेल अडल्ट्स में होती है एंड लेटर स्टेजेस पे होती है और ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है विद इन फ्यू ईयर्स। थर्ड ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी एंड फोर्थ वन फोकल और मोनो न्यूरोपैथी। पार्ट 1 में हमने बहुत ब्रीफली पेरिफेरल न्यूरोपैथी और प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी को कंपेयर किया था। आज इस वीडियो में हम आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे कि ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी और फोकल न्यूरोपैथी क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। डायबिटिक न्यूरोपैथी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें डायबिटिक पेशेंट या शुगर के मरीजों में नर्व्स डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू अनकंट्रोल्ड एलिवेटेड शुगर लेवल। डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटिक पेशेंट्स में होती है और इसकी 4 टाइप होती हैं। 4 टाइप्स हैं इसकी, जिसमें हम पेरिफेरल एंड प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी को पार्ट 1 ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी और मोनो न्यूरोपैथी को डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी को डिस्कस करते हुए हम रिलेट करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करता है। अगर डिफरेंट सिस्टम्स को जाने वाली नर्व्स डैमेज होंगी तो क्या सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, वो तमाम सिम्टम्स ऑटोनॉमस डायबिटिक न्यूरोपैथी में फॉल करेंगे। जैसा कि नंबर 1 ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी में फॉल करेगा। नंबर 2 अनअवेयरनेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यानी आपका ब्लड शुगर लेवल अगर ड्रॉप होता है तो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट अनअवेयर रहता है, ये भी ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी में फॉल करेगा। नंबर 3 अगर जीआईटी यानी आपके मैदे की तरफ जाने वाली नर्व्स डैमेज होंगी ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी तो आपकी स्टमक एम्पटिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपका मैदा खाली नहीं हो पाएगा, जिसको गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। पेशेंट को नोसिया वॉमिटिंग हो सकता है। नंबर 4 बवल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन, ये सिम्टम भी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम डायबिटिक न्यूरोपैथी में फॉल करेगा, क्योंकि ब्लैडर मैकेनिज्म एंड बॉल मैकेनिज्म भी एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। नंबर 5 सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वेजाइनल ड्राइनेस, ये भी ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी में फॉल करता है। एंड एडिंग टू दीज सिम्टम्स ऑफ ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग यानी खाते हुए स्वेलो करना, खुराक को निगलने का अमल भी मुतासिर हो सकता है। एंड अनदर सिम्टम जो कि ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी डायबिटिक न्यूरोपैथी में अपीयर होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन स्वेटिंग यानी पसीने का या तो बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम हो जाना। कमिंग टू मोनो न्यूरोपैथी और फोकल न्यूरोपैथी।
फोकल न्यूरोपैथी, एज द नेम इंडिकेट, सिंगल स्पेसिफिक नर्व डैमेज टारगेट होता है इसके अंदर। जैसा कि पेशेंट को डिफिकल्टी है फोकस करने में, तो जो वीएन के साथ रिलेटेड नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं मोनो न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी में। देन आपको नंबनेस या टिंगलिंग महसूस होना, सुनपन महसूस होना, ये भी मोनो न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी में फॉल करता है। पेशेंट का फुट ड्रॉप हो जाना ड्यू टू कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज, ये भी मोनो न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी में फॉल करता है। फुट ड्रॉप से मुराद के पेशेंट का पाँव नर्व डैमेज की वजह से लटक जाना। एडिंग टू दिस, ड्रॉपिंग थिंग्स यानी पेशेंट का ग्रिपिंग पावर रिड्यूस हो जाना, ये भी मोनो न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी में फॉल करता है। पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ फेस, चेहरे के एक साइड पे मसल्स का मफलूज हो जाना, ये भी एक नर्व के स्पेसिफिक एक नर्व के डैमेज को जाहिर करता है और ये मोनो न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी में फॉल करता है। ये थी वो दो रिमेनिंग टाइप्स, ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी एंड मोनो या फोकल न्यूरोपैथी। अगर हम इनको क्विकली रिवाइज करें तो ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी के अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, अनअवेयरनेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यानी अगर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होता है तो पेशेंट अनअवेयर रहता है। नंबर थर्ड, गैस्ट्रोपैरेसिस, स्टमक का प्रॉपर मैदे का खाली ना हो पाना, पेशेंट को नोसिया, वॉमिटिंग। नंबर फोर, ब्लैडर एंड बवल डिसफंक्शन। नंबर फाइव, सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिफिकल्टी इन सेक्सुअल रिस्पॉन्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वेजाइनल ड्राइनेस। नंबर फाइव, पेशेंट को थाइस में फ्रंट पे तकलीफ महसूस होना, ये भी ऑटोनॉमस डायबिटिक न्यूरोपैथी में फॉल करता है। एंड एडिंग टू दिस डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग या इंक्रीज और डिक्रीज इन स्वेट, पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी में मरीज को पसीने का बहुत ज़्यादा या कम आना। अगर हम मोनो न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी को देखें तो उसमें हमने बात की थी कि एक सिंगल स्पेसिफिक नर्व डैमेज होती है, जैसे ड्रॉपिंग थिंग्स, पाँव का लटक जाना, चेहरे के आधे चेहरे के मसल्स का मफलूज हो जाना, जैसे लकवा के पेशेंट्स के अंदर होता है फेशियल नर्व पाल्सी में, या पेशेंट को नंबनेस, टिंगलिंग, सुनपन महसूस होना, ये मोनो न्यूरोपैथी या फोकल न्यूरोपैथी में फॉल करता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। थैंक यू।